राम दीदी। बच्चे को वंदना। दीदी को प्रणाम। बड़े को सबको प्रणाम। जय सादर गुरु। जय जी। सावधान, एकदम बंद करिए, आवाज आ रही है। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं दासश्चैव कोट्यो लक्षानि स्वीति तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामिते श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधामोऽयं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति कौशगो कौतो सलचुम अंगो वंग पईने पाहुडे परियम सुत पड़मानो पोग्या चुलिया चे सुत तै थुई धुमकाय निच्च कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुगे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभिहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि मन्ते आयरी भक्ति कौसगो कौतुसलेचुम सम्राण समदन संचारी जुत्तानं पंचभ्याचारणं आयरियानम आयरादिसुदनानोपदेश्यानम उवज्जायनम तीरेन कुन पालयानम सवसाहुनाम नित्यकालम अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि सुगैगमन समाहि जिनगुण संपत्ति बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च काराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुना दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्ताम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न वीरचतमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानते अशृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिरस्तु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, ब्राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ को मठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर आरिका गण्यादि माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं, जिसमें से 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार हमारा चल रहा है, स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार। उसमें भी बहुत तरह का स्थान सत्य। हाँ, हेलो, उसमें भी जयश्री दीदी, आप म्यूट कर देंगे प्लीज दीदी। इसमें बहुत सारी चीज आचार्य ने हमें बताए। बंध बंध स्थान, सत्व स्थान, उदय स्थान सारे, फिर उसमें कैसे कैसे बंध पाए जाते हैं आदि बहुत सारी चीजें बताई गई। अब हमारा जो चल रहा है त्रिसंयोगी अंग अधिकार चल रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा कि 2 का आधार और 1 आधे। तो किस कितने के आधार से कितने कितने बंध और सत्व, बंध उदय के अधिकार से सत्व कितना होगा, जो हमारा चल रहा है। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितं वोच्छं नम्युणनेमिणाहं सच्चजुहिठिर्णमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसमुत्थितं वोच्छम्। गाथा 687 होगी क्या, कि 686 में है हम लोग? छह 687 है शायद दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है। जी प्रणाम करती हूँ दीदी। छियासी तक हो। गाथा नंबर, उदय सत्व को आधार बनाते हुए आधे मानकर 7 गाथा आचार्य जो आगे कहने जा रहे हैं, उसमें से हमारी 687 नंबर गाथा चलेगी अभी। सत्तुदये अडवी से बंधो 22 पंचयंतेना 24 तिगे अयदा तिबंधो 21 गयद दुग बंधो। सत्तुदये अडवी से बंधो 22 पंचयंतेना 24 तिगे अयदति बंधो 21 गयद दुग बंधो। गाथा का उच्चारण करिए।
वर्षा जी आप करिए गाथा का उच्चारण। सत्त दुये 28 बंधो 22 पंचयंतेण 24 तिगे अयद ती बंधो इगिविस गय द दुग बंधो। जय जिनेन्द्र। सत उदये, सात के उदय, उदय रहते हुए सात के उदय में, सत उदय सात के उदय में, अडबी से, क्योंकि उदय और सत्व में बंध स्थान बताने जा रहे हैं, तो सात प्रकृति का उदय हो और 28 अडबी से 28 का सत्व हो, 28 का बंध, 28 के सत्व में, बंधो माने बंध, 22 का 22 पंचयंतेना, 22 से लेकर के 5 5 के अंत तक बंध है, यानी 22, 21, 17, 13 और 9, ये 5 स्थान हुए। तो कहते हैं जहाँ 7 का उदय होते हुए और 28 का सत्व हो तो बंध स्थान कितने बनेंगे? तो कह रहे 22 प्रकृति का बंध हो सकता है, 21 का हो सकता है, 17 का हो सकता है, 13 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। 24 तिगे 24 तिगे 24 प्रकृति तिगे अयति दमदो, अच्छा 24 प्रकृति का सत्व रहते हुए क्या करें? अयदी यानी अयद आदि 3 में बंधो, बंध है क्या है? तो क्या कह रहे हैं? इगी 20 21 का 21 का सत्व रहने पर 24 का वही 7 प्रकृति का उदय चल रहा, उदय वही है। उदय जब 24 प्रकृति का 7 प्रकृति का हो तो पहले 28 प्रकृति के सत्व में उन्होंने बोला 22 20 पंचयतन 22 21 17 13 9 का सत्व होगा। फिर उसी 7 प्रकृति के उदय में 24 का सत्व रहते हुए क्या होगा? अयद बंधो यानी 3 प्रकार का बंध होगा, यानी अयद में 17 हो जाएगा, 17 13 9 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं? और उसी 7 प्रकृति के उदय में फिर क्या कह रहे हैं? इगी 20 21 प्रकृति का सत्व रहने पर 3 तरह से सत्व बता रहे हैं। 28 प्रकृति का उदय तो 7 प्रकृति का ही रहेगा, 28 का सत्व रहेगा तो बंध के कितने स्थान हैं? और उसी 7 प्रकृति के उदय में जब 24 का सत्व रहेगा तो कितने स्थान हैं? उसी 7 प्रकृति के उदय में अगर 21 प्रकृति का सत्व है, इगी 20 सत्व रहेगा तो इगी 20 अयद दुग बंधे, असंयत के, अयद माने असंयत के, दुग माने 2 स्थान यानी 17 और देश संयत में दुग 2 तरह का बंध है, असंयत को 17 और फिर 13 हो जाएगा देश संयत को। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। सत उदय 7 के उदय में उदय 7 का रखते हुए अगर 28 प्रकृति उदय रहते हैं, 28 प्रकृति का सत्व है तो कहते हैं बंध कितने प्रकार का हो सकता है? 22 का, 21 का, पंचयंत माने 5 तक, यानी 22 21 17 13 और 9 का बंध हो सकता है। फिर वही 7 के उदय में रहेगा तो 7 के उदय में क्या हो जाएगा? 24 प्रकृति का सत्व रहते हुए 20 24 20 तीगे माने अयत यानी अयत आदि 3 में 24 प्रकृति का सत्व है, 7 का उदय है तो अयत आदि में जो 3 तरह का बंध होगा, 3 स्थान 3 हो जाएंगे। 3 स्थान हम स्वयं उसको लगा सकते हैं, तो में 17 का होता है, देश संयत में 13 का होता है, परमत आदि में 9 का होता है, 4 का शायद कम होती जाती है। और फिर उसी 7 प्रकृति क्या नाम है उदय रहते हुए क्या करें? 21 गयद दुबंधे और 21 प्रकृति का उदय, 28 प्रकृति का सत्व, 24 प्रकृति का सत्व, 21 प्रकृति का सत्व, 3 तरह का सत्व घटा रहे, उदय एक ही तरह का है। तब बताते हैं
कि असंयत और देश संयत को दुग बंधे, दो तरह का बंध स्थान होगा, यानी 17 और 13 प्रकृति का बंध होगा, ऐसा गाथा में आया है। दीदी सात दूसरी, प्रणाम दीदी। दीदी दूसरी लाइन में जो ये 7 प्रकृति का तो उदय आ गया, हाँ, ये मतलब दूसरी लाइन का आधा का अर्थ नहीं समझ में आया। क्या चीज समझ में आया? ई के भी गए गए हाँ? लास्ट शब्द है ना जो अयद आदि 3 स्थानों में, हाँ, अयद ये आदि 3 गुण स्थानों में ती बंध, 3 तरह का बंध है, 17, 13 और 9 प्रकृति का 3 तरह का बंध। अयद से लेकर बोला 3 तरह का बंध है। क्या 7 का उदय रहेगा? उदय तो वही 7 का ऊपर का ही बना हुआ है। और सत्व यहाँ क्या ऊपर सत्व था 28 का, यहाँ सत्व क्या कर दिए 24 का सत्व बता दिए यहाँ पर। फिर ईगी 20 और फिर वही 7 का उदय है, और ईगी 20 का 7 का उदय, ईगी 20 का जो आधा लाइन है बाद वाला 21 का सत्व है। 3 तरह के सत्व से उदय वही रहते हुए सत्व 3 प्रकार से बदल करके, और यहाँ पर बंध स्थान बता रहे हैं। चूंकि बंध स्थान आधार दोनों को लेके आधे ही रूप से बंध स्थान कर रहे हैं, तो बंध स्थान बता रहे हैं। तो दुग बंधे, 2 तरह का बंध स्थान होगा। क्योंकि 21 का सत्व बता रहे हैं, 21 का सत्व तो 24 इसमें ही होता है, असंयत में ही होता है। तो असंयत आदि 2 स्थानों में दुग बंधो, 2 तरह का बंध होगा, 17 और 13। 7 प्रकृति के उदय रहते हुए 28 प्रकृति के सत्व में 22, 21, 17, 13 वह 9 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान है, जो क्रम से मिथ्यात्व, सासादन, असंयत, देश संयत, प्रमत्त और अप्रमत्त संयत के पाए जाते हैं। सारे जो 22, 21, 17, 13, 9 प्रकृति का जो 5 बंध स्थान है, उसके लिए 6 गुण स्थान बता दिए। प्रमत्त और प्रमत्त में एक ही जैसे पाए जाते हैं। तो मिथ्यात्व में, सासादन में, असंयत में, देश संयत में, प्रमत्त और अप्रमत्त में ये बंध स्थान 5 पाए जाते हैं। पांचों में उदय कितनी प्रकृति का हो रहा है? तो 7 का ही हो रहा है। सत्व कितना है पांचों में? 28 का है। तो 28 का सत्व है, 7 का उदय है पांचों गुण स्थान में। और उदय कितने का पाया जाएगा? अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग पाया जाएगा। जबकि बंध और सत्व एक जैसा है, परंतु उदय और सत्व एक जैसा है, परंतु बंध अलग अलग है। मिथ्यात्व में 22 का, सासाधन में 21 का, असंयत में 17 का, देश संयत में 13 का, प्रमत्त और प्रमत्त में 9 प्रकृति रूप पाया जाएगा। फिर उसी 7 के उदय में कहते हैं 24 का सत्व रहते हुए 28 का सत्व था अभी तक, अब 24 का सत्व है, तो असंयत को कितना पाया जाएगा? 17 का पाया जाएगा। अभी भी 17 का ही पाया जा रहा था, यद्यपि सत्ता बदल गई। 28 का सत्व था ऊपर, नीचे 24 का सत्व हो गया, परंतु असंयत में ऊपर भी 17 ही आ रहा था, नीचे भी 17 का ही बंध है, 17 का ही बंध हो रहा है। ऊपर भी 13 का बंध था देश संयत में, यहाँ भी 13 का ही है। प्रमत्त और प्रमत्त में ऊपर भी 9 प्रकृति का बंध था, यहाँ भी 9 प्रकृति का बंध है। क्या चीज बदली? सत्ता बदल गई। उदय वही है और बंद वही है। सत्ता 28 की जगह 24 हो गई, फिर भी दोनों चीज वैसे की वैसे है। फिर और क्या कहते हैं? 7 प्रकृति के ही उदय में 28 से बता दिए, 24 से बता दिए, अब 21 का सत्व रहने पर भी असंयत को वही 17 होगा और देश संयत को 13 प्रकृति का बंध होगा। यानी 28 प्रकृति का सत्व हो तो, 24 प्रकृति का सत्व हो तो, 21 प्रकृति का सत्व हो तो असंयत को 17 का ही होगा और देश संयत को 13 प्रकृति का ही बंध होगा। सत्ता चाहे 28 की हो, चाहे 24 की हो, चाहे 21 की हो, उदय 7 प्रकृति का होगा, ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। लगाना है, प्रश्न पूछूं? लगाना है तो लगाइए आप लोग। हाँ बोलिए। इसमें मतलब मिश्र गुण स्थान को नहीं लिया, जबकि 17 का बंध तो मिश्र में भी होता है ना, तो मिश्र को क्यों हटा दिया मिथ्या तो सासाधन के बाद? मिश्र तीनों के सासा तीन
हाँ, साधन मिस्र में तो असंयत से आएगा तब 17 का है, उसमें हाँ पूरा नहीं है 17 का। अच्छा, ऐसे चट वैसे बोल रहे हैं इसमें। हाँ यहाँ पर लगाना है, आप लोग को तो लगाइए। 22 प्रकृति का उदय है, 22 प्रकृति का बंध है, पहला गुण स्थान है, 28 का सत्व है, 7 का उदय कैसे होगा? 28 का सत्व तो सबको मालूम है कि प्रथमोपशम करने के बाद में सत्ता 28 की हो जाती है, और 22 का ही बंध होता है पहले गुण स्थान में, ये भी सबको याद होगा ही। अब 7 प्रकृति का उदय कैसे बनेगा? लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोशिश करूँ। हाँ बोलिए। 28 प्रकृति 7 का उदय प्रकृति में 22 लगाए तो मिथ्यात्व में आएगा, तो उसमें अनंतानुबंधी रहित रहेगा। अनुबंधी रहित रहेगा, बहुत अच्छा। और 21 में आएगा तो भय जुगुप्सा रहित होगा साधन में। 21 में? हाँ 21 भी बोला है ना यहाँ, 21 के सत्व स्थान। 21 के सत्व 21 स्थान में वैज गुस्सा रहित होगा, मतलब वो प्रकृति बता रहे ना ये सारे। 28 सत्व स्थान, 21 का सत्व स्थान दूसरे गुण स्थान में जीव को होता है ना। हाँ, तो भय जुगुप्सा उसमें कहाँ से आ गई? सासाधन गुण स्थान में 7 प्रकृति कैसे घटेगी फिर? हाँ सासाधन गुण स्थान में 7 कैसे घटाएंगे? लास्ट का जो भय गुप्त सज जाएगा ना, फिर वो लास्ट 9 8 7 सासाधन गुण स्थान में। कहीं भी जो बताया जा रहा ना उदय, हाँ हाँ कहीं भी किसी भी गुण स्थान में, हाँ। तो अपने से हम भय जुगुप्सा नहीं घटा सकते उसमें, जितना फिर 7 एक 7 मिनट कैसे? हाँ। एक मिनट आप पहले सुन लो। हम्म, जितना बंद हो सकता है उतना बंद बताएंगे ही, ये जितना सॉरी उदय, जितना उदय होता है वो शुरू में 2 प्रकृति को काट के नहीं बताएंगे, शुरू में तो सारे बताएंगे शुरू फिर का ही बनाएंगे फिर। कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो 21 में कौन क्या कैसे घटेगा? 21 प्रकृति आप साधन गुना स्थान तो बोल दिए, हाँ भय 7 जुगुप्सा प्रकृति रहित कैसे होगा। घटेगी? सासाधन इसमें सासाधन में ना हमने पहले तो मिथ्यात्व रहित किया था। हाँ बस वह मिथ्यात्व रहित हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, वही, वो तो अनंतानुबंधी 7 वही है। कैसे बनेंगे? 7 कैसे बनेंगे फिर? बनाइए। 4 4 कषाय, हाँ एक हाँ वेद हो गया वह, हाँ और बस हस्तरति भी जुगल में से हाँ, 2 हो गए, 4 1 5 6 7 7 इधर हो गए, हाँ और 7 ऊपर के भय जुगुप्सा। भाई जुगुप्सा नहीं लेंगे, ये 7 में अभी बता रहे हैं सब जगह, ऐसे 9 8 ही सब बताते हैं ना, जो जितना अधिक अधिक वाला बंध जब बताते हैं तो फिर उसमें सारी प्रकृति आ जाती है। यहाँ ये 7 निकाल के अलग से बता रहे हैं, ऊपर सारी आ चुकी है, 7 8 ही सब ऊपर में सारे गुण स्थान बता चुके थे, है ना? 10 प्रकृति 9 8 प्रकृति का ऊपर तक बता चुके थे। इस गाथा में 7 प्रकृति का ही विशेष करके चल रहा है। तो 21 प्रकृति वाले में साधन गुण स्थान है, तो मिथ्यात्व रहित हो गया, तो 7 प्रकृति हो गया। और पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी रही थी तो 7 हो गई थी। 17 प्रकृति में क्या होगा? 17 प्रकृति वो तो वेदक या मिश्र मिश्र वाला होगा। मिश्र गुण स्थान यहाँ नहीं आया है, नहीं आएगा क्या? एक मिनट। नहीं आता है, लेकिन मिश्र गुण स्थान का यहाँ पर नहीं ली, मिश्र गुण स्थान को लेके नहीं बना है। 17 मिश्र गुण स्थान में असंयत, हाँ चौथा गुण स्थान लिया है उन्होंने, चौथा लिया है। तो चौथे में फिर अनंतानुबंधी की वियोजन वाला वेदक या उपशम सम्यक दृष्टि लेंगे क्या फिर? उपसम वगैरह लिया जाता तो उपसम में तो पूरी सम्यक तो हट जाती है। 17 बोलिए, तो बहुत इजी है 17 उतरा तो। 17 में तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। फिर उपशम वाला ही लेंगे ना 17 में। उपसम उपसम वगैरह क्यों लगाएंगे? उपसम क्यों लगाएंगे? फिर इसका किसका हो रहा है फिर? ये 17 जो है ना, तो वो क्या लगाइएगा। कर रहा है उसमें? क्या कर रहा है कि वो आ गया इसमें, इस हाँ? प्रकृति में? 7 प्रकृति का उदय है में जो 17 वाला सत्व आ रहा है जीव, तो फिर क्या कर रहा है उसमें? तो उपशम कर रहा है ना प्रकृति का।
मैं गलत बोल रही क्या? आप ठीक इसे है। नहीं, ठीक गलत और ऐसी सही की बात नहीं है। 17 प्रकृति लगाइए ना, तब उपसम वाला है कि क्षय वाला है, कौन है वो अपने आप निकल जाएगा। 17 मैं प्रकृति में कौन लगाऊं कौन सी दीदी? प्रकृति है? बताओ भाभी। मैं लगाऊं दीदी? हाँ बोलिए। चौथे गुण स्थान में लगाना है ना 17 हम्म, प्रगति का? हम्म, ये 17 सात प्रगति लगानी है, 7 ही लगानी है ना? वो तो उदय है, 17 प्रकृति का सत्व। 17 प्रगति का सत्व लगाना है। सत्व मैं में बताती हूँ भाभी, बताऊँ मैं? 7 के उदय में ये है ना सब। इसमें, हाँ इसमें अंतानुबंधी तो हिसाब चली गई, किताब है ना, और सारा 12 हिसाब, कसाई। ये सारा हिसाब किताब करके फिर बोला करिए, खोला करिए। कुछ भी नहीं घसा कर पा रहा शास्त्र, एकदम नहीं। पहले बोलेंगे, फिर खोलने के बाद 17 है ना, 12 है ना, 13, ऐसे ये सब नहीं करा करिए। ग्रंथ आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है ना। खोलने के बाद हिसाब नहीं लगाया करिए, हिसाब लगा के तब बोलिए कि हाँ ये होगा। 7 प्रकृति के उदय में 17 प्रकृति का सत्व स्थान लगाना है। हाँ कैसे दीदी लगेगा? मैं लगाती हूँ अभी, देखो। तत्व की 12 बंधु कसाई, स्थान। 1 वेद, 2 युगल, 1 भय, 1 जुगुप्सा। हाँ 12, 12 कसाई, हाँ अंतानुबंधी चली गई। हाँ चली तो गई। 12 कसाई, 1 वेद, 2 युगल और 1 भय, 1 जुगुप्सा। 12 दो 13 14 15 16 17 हो गए ना? कौन सा जीव है ये? असंयत गुण स्थान वर्ती है ना? वैसे छाया समिक जीव रहेगा। ऑप्शन की जीव रहेगा। ब्लू दीदी में क्षायोपशमिक जीव के दर्शन होने का उदय नहीं रहता है क्या? हाँ नहीं, अंतानुबंधी चली गई तो छाया समीप नहीं होगा वो। एक कसाई एक तो चली गई ना, तो दो होगा ना। क्या होगा? छाया समीप तो हो ही गया ना, अंतानुबंधी चली गई तो। अरे तो क्षायोपशमिक को हम पूछ रहे हैं, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता है क्या? हो सकता है। हो सकता है, यानी मेरी मर्जी होगी तो नहीं, बस समय होता 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 दर्शन है। तो मोनी। आपने तो काउंट की नहीं, आपने तो काउंट की नहीं, आप तो एक सीधे सम्यक प्रगत, 12 हाँ, कक्षाएं पर आ गए। तो एक सम्यक प्रगति होगी। सब तरह कौन इसका बढ़िया से सब तरह से उत्तर देगा? दीदी ये सब छाया तरह, सम्यक दृष्टि जीव के होएगा 17 प्रकृति सब तरह, तत्व। सब तरह से उत्तर कौन देगा? मेरा उत्तर प्रश्न सुन लीजिए। सब तरह से मतलब सुन 17 सुना के प्रकृति उसका का सुन लिए, उसका सुन लिए, फिर छाईक बोल दिए, ऐसे थोड़ी स्वाध्याय होता है कोई। सब तरह से कौन उत्तर देगा? कितना विवेचन हाँ, बनेगा? संयत गुण स्थान में कितनी तरह से विवेचन बनेगा? मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। एक बनेगा छायुप समिक का और एक बनेगा छाइक का। छायुप समिक वाला में सम्यक प्रकृति और 12 कसाई, 1 वेद और भय जुगुप्सा, और नहीं हास्य रतिया रति वो युगल में से 2 और भय जुगुप्सा में से कोई एक। कोई एक, बहुत सुंदर। और हाँ, और छाइक वाला में सम्यक प्रकृति नहीं रहेगी, तो यहाँ फिर 12 कसाई, 1 वेद और हास्य रतिया रति वाले युगल में से मतलब कोई 2 और भय जुगुप्सा दोनों आ जाएगी। रोंग हुआ क्या? ठीक नहीं, रॉन्ग नहीं हुआ, रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक हुआ। दोनों तरह का, तो दोनों तरह के 13 प्रकृति का ही बंद होगा क्या? आप दूसरा आंसर दीजिए। छायोपशमिक को भी और छायिक को भी 13 सॉरी 17 है। 17 प्रकृति का बंद होगा क्या? आपने उदय घटाया, 7 प्रकृति का उदय है ना। संयत गुण स्थान में 2 तरह से हो सकता है, या तो कोई छायिक सम्यक दृष्टियों का उपसम वाला बोलेंगे तो वो भी उठ जाएगा, प्रथम सम वाला का भी छाई के जैसे घटेगा, या छायो सम्यक होगा। तो इसलिए मैंने कहा सब तरह से, यानी तीनों तरह से। सब तरह से मतलब तीनों तरह से घटाना। और कैसे घटाना? 3 तरह का सम्यक दृष्टि पाया जाता है चौथे गुणास्थान में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में पाए जाते हैं।
तो वहां पर तीनों सम्यक से अपने को वहां, चूंकि जब यहाँ पर ये नहीं दे रखे हैं कि कौन सा सम्यक दृष्टि, इसका मतलब है कि सभी सम्यक दर्शन में सात प्रकृति का उदय पाया जाएगा। अगर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि कोई सा भी सम्यक दर्शन हो उसमें सात प्रकृति का उदय बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे अभी आप लोगों ने लिखा है, एक में सम्यक को लगा दिया तो भय जुगुप्सा में एक ले लिया, और छाइक लगा दिया तो भय जुगुप्सा दोनों ये कर दिए, तो उसी तरह से लगेगा। अब यहाँ पर 17 प्रकृति का संयत गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध स्थान बता रहे हैं। 17 प्रकृति का बंध स्थान किसको किसको घटेगा? किन किन सम्यक दृष्टि को घटेगा? किस तीनों को घटेगा कि एक को, किसी एक को घटेगा? 17 प्रकृति में है कौन कौन सी प्रकृति? 12 कसाई, हाँ, 12 कसाई, एक वेद, एक सम्यक प्रकृति, 12 और 2 14, और फिर 2 भय जुगुप्सा 16, नहीं 2 वो हास्य रति 16, और एक भय या जुगुप्सा दोनों में से कोई एक, तो 17 इस प्रकार से है। तो इसमें सम्यक प्रकृति वाला है, ये तो छायोपसमिक हो गया। सम्यक प्रकृति का बंध होता है क्या? क्या पता सब लोग एकदम चुप बैठे रहते हैं, किसी का हाथ नहीं हिलता है। सम्यक प्रकृति का बंध होता है क्या? नहीं नहीं आप तो बोले नहीं होता, नहीं होता, सब ओके कर रहे हैं, सब कोई किसी का भी हाथ ही नहीं हिल रहा है कि हाँ कोई भी बोले तो सही। की त्रिशला जी तो पता नहीं क्या पढ़ रही है, हमेशा पढ़ती रहती है, इसीलिए इनको प्रश्न कभी सुनता ही नहीं है, इसीलिए कभी उत्तर इनका सही आता ही नहीं है। ये हमेशा पढ़ती ही रहती है, पता नहीं क्या पढ़ती रहती है। नहीं, उसका बंद नहीं होगा बंद दीदी, मिथ्यात्व तभी का तो सब बनेगा। हाँ, नहीं तो मिथ्यात्व कैसे? का होगा बंध यहाँ? मिथ्यात्व का भी नहीं होगा, चौथा गुण स्थान है ना, कैसे होगा? 22 प्रकृति में इतना ना सोचने की जरूरत ही नहीं। 22 प्रकृति में 5 कम है, 5 कौन सी चली गई? 4 अनंतानुबंधी, एक मिथ्यात्व, काम खत्म। फिर तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं रह जाए ना। 22 प्रकृति लास्ट बंद होती है इसकी, 22 से ज्यादा बंद तो होती नहीं मोहनीय कर्म की। तो 22 में यहाँ 17 का हो रहा है, इसका मतलब 5 गई तो मिथ्यात्व का यहाँ बंद नहीं होता, होगा चला गया। 4 अनंतानुबंधी नहीं बंद रही, चौथा गुण स्थान है, बाकी 17 का बंद हो रहा है यहाँ पर। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं रह जाती है। 5 का साई की 5 का साई बंद हो रही है यहाँ पर। तो उसी तरह से 17 फिर 13 भी सेम, 13 में भी सेम कथन बन जाएगा। दोनों तरह के सम्यक दृष्टि लग जाएंगे, इसलिए लग जाएंगे दोनों तरह के सम्यक दृष्टि, चूंकि सम्यक प्रकृति भी प्रकृति आदि का बंद नहीं होता है। तो छाई हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भी बंद नहीं होता सम्यक प्रकृति का। छायोपसमिक हो उसको भी बंद नहीं होता सम्यक प्रकृति का। औपसमिक में हो उसको भी नहीं बंद होता है सम्यक प्रकृति का। इसलिए तीनों सम्यक दृष्टि से यहाँ पर घट जाएंगे इस 7 प्रकृति के बंद स्थान में। और इतनी 7 प्रकृति के उदय में ये 17 13 प्रकृति 9 प्रकृति आई है जो, ये सब में घट जाएगी, तीनों तरह के सम्यक्त में घट जाएगी, क्योंकि सम्यक्त का बंध ही नहीं होता। तो छाइक है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, औपसमिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और छायोपसमिक हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सम्यक प्रकृति का बंध होता नहीं है। फिर आगे यहाँ पर कह रहे हैं 7 प्रकृति के उदय में 24 प्रकृति का सत्व रहते हुए 7 प्रकृति का उदय है, और 24 प्रकृति का सत्व, तो असंयत में 17। तो यहाँ 24 में क्या चली गई? अनंतानुबंधी के 4 कसाई। तो अनंतानुबंधी रहित स्थान तो संयत में पहले भी बन ही रहा था ना, तो इसलिए बंद जो 17 का 17 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। बंद 17 का पहले भी अनंतानुबंधी घटा के ही था ना, तो 17 का 17 रहा। देश संयत में वही फिर 4 कसाई रहित बनेगा, तो यहाँ पर भी 24 प्रकृति का सत्व रहते हुए यहाँ पर वाला भी खाली अनंतानुबंधी की भी संयोजना किया है। दर्शन मोहनी इसके वैसे की वैसे पड़ी है, क्योंकि दर्शन मोहनी से प्रकृति में बदलाव नहीं आ रहा है। दर्शन मोहनी में केवल मिथ्यात्व का बंध होता है, इसलिए इन गुण स्थानों में दर्शन मोहनी के सत्ता रहते हुए उदय की बात चल रही, उदय रहते हुए इनके बंध स्थान में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का बंध ही नहीं होता। तो इसलिए वहां 4 कषाय और चली गई देश संयत में। 24 का उदय है तो है, 24 के उदय से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अनंतानुबंधी तो ऑलरेडी दूसरे गुण स्थान में चली जाती है।
प्रमत और प्रमत में 9 का हो जाता, 4 का साई और चली जाती, स्वंजलन आ जाती यहाँ पर। उसी 7 पर के उदय, उदय सेम वैसे ही बनेगा जो पहले बनाए हैं, उदय वैसे ही चलेगा, क्योंकि तीनों जब तीनों लगाएंगे सम्यक दर्शन छायोपसमिक लगाएंगे तो सम्यक प्रकृति का उदय करा देंगे, तो भय जुगुप्सा में से एक ले लेंगे। छायिक कराएंगे तो भय जुगुप्सा दोनों ले लेंगे। समझ में आ रही ना बात? 7 प्रकृति बनानी है, भय जुगुप्सा उदय हो कोई जरूरी नहीं है, तो उसमें से अगर एक लग रही तो एक ले लेंगे, नहीं लगेगी तो उसको भी छोड़ देंगे। तो जहां छायिक सम्यक दृष्टि है तो उसको सम्यक प्रकृति का उदय नहीं आ रहा है, तो देश संयत है। मान लीजिए देश संयत में क्या हो जाएगी, 8 कसाय हो गई, 1 वेद हो गया, 9 हास्य रति हो गई, 11 भय जुगुप्सा हो गई, 13 छायिक के घट गई। और अगर छायोपसमिक के घट आएंगे तो सम्यक प्रकृति का उदय ले लेंगे, तो सम्यक प्रकृति का उदय 8 कसाय का उदय 9, हास्य 1 वेद का 10, हास्य रति का 12 और 1 भय ले लेंगे, इसमें भय या जुगुप्सा ले लेंगे। तो अगर छायोपसमिक को घटाएंगे तो भय जुगुप्सा में से एक लेंगे, छायिक को घटाएंगे तो भय जुगुप्सा दोनों ले लेंगे, है ना। प्रमत अप्रमत वही हो गया। फिर 7 प्रकृति के उदय में 21 का सत्व होने पर, 21 का सत्व है तो भी असंयत के 17 ही है, 17 का ही बंध है। तो क्यों यहाँ पर 17 का ही बंध क्यों हो रहा है? 21 प्रकृति में कौन सी प्रकृति चली गई? 21 प्रकृति में कौन सी प्रकृति गई? 17 का बंद कराने के लिए अप्रत्याख्यान की 4 कसाय। अरे सत अप्रत्याख्यान वरण क्यों? हम 21 का सत्व में से सत्व जब बोल रहे हैं तो आप उसमें और दूसरा चीज मिथ्यात्व गया, लगाया करिए ना, सत्व में सत्व ही लगाया करिए। 21 प्रकृति के सत्व में कौन कौन सी प्रकृति चली गई? कितने? 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनी वाली। 3 दर्शन मोहनी की, तो ऐसे बोलना चाहिए ना। 7 प्रकृति खत्म हो गई, यानी छायिक सम्यक दृष्टि है। अब 7 प्रकृति के उदय में हमने अभी देखा कि छायिक सम्यक दृष्टि को भी 17 का उदय बन रहा था, अभी देखा 17 का बंद बन रहा था, अभी देखा ना। अभी इसको सम्यक प्रकृति तो बंद होती ही नहीं ना, ऑलरेडी नहीं बंद होती है, तो इसलिए 17 प्रकृति का उसको असंयत में बन गया, देश संयत में 13 का बन गया। यानी 28 प्रकृति के सत्व में भी, 24 प्रकृति के सत्व में भी, 21 प्रकृति के सत्व में भी असंयत के 17, देश संयत के 13 प्रकृति का बंध बन जाता है। कोई प्रश्न है तो पूछ लेंगे। क्या क्या पढ़ ली अनीता? क्या ग्रंथ लोग ध्यान से देख रहे हैं। काश हमको पढ़ के समझ आ जाता ग्रंथ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, है ना। कितने ध्यान से ग्रंथ पढ़ रही है। सात उदय स्थान लिखती थी कि 7 उदय कौन सा बैठता है, और मैं खुद ग्रंथ में देख रही थी। चलो 688 नंबर का था, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, नहीं तो चलते आगे, आगे चलते हैं। दीदी किस प्रकृति का सत्व में वो आगे के स्थान क्यों नहीं बताए? 9 प्रकृति 5 ऊपर बता चुके, ऊपर वाली गाथा में आ चुका। अब यहाँ पर विशेष करके 7 प्रकृति का ही बताए, ऊपर सारी ऊपर के गाथा में देखिए सब 21 प्रकृति का सत्व सहित है, 8 7 6 प्रकृति के उदय में 17 प्रकृति का बंध है। ऊपर की जो लाइन अंतिम ये हो रहा है। 688 नंबर गाथा। अच्छा, कोई छायो ये उपसम श्रेणी अगर कोई चढ़ रहा है तो उसको कम से कम मोहनीय प्रकृति की सत्ता, कम से कम कितनी प्रकृति की सत्ता रहेगी? कि इतने की तो रहेगी ही रहेगी, 0 रहेगी, या 1 रहेगी, 5 रहेगी, 9 रहेगी, 13 रहेगी, 17 रहेगी, कितने प्रकृति कम से कम मोहनीय कर्म की सत्ता कितनी रहेगी उपसम श्रेणी चढ़ने वाले के 11वें गुण स्थान में? कि इतनी की तो रहेगी ही, इससे कम नहीं रह सकती।
हाँ बोलिए भाई साहब, इसके भाई साहब बोलिए। म्यूट है आप, म्यूट, आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि 28 नहीं का उतना उसमें कुछ नहीं सत्व है, बोला नहीं, 28 का सत्व है, इसलिए तीनों प्रकृति रहेंगी। इतना कुछ नहीं बोलना है। मेरे प्रश्न को फिर सुने, एक के उत्तर से मैं समझ गई कि आप लोग प्रश्न नहीं समझ पा रहे हो। बहुत सारा सत्व स्थान है ना, सत्व स्थान 28 का, 27 का, 26 का, 24 का, 21 का, 17 का, 13 का, 9 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, बहुत सारे सत्व स्थान है। उस सत्व स्थान में मोहनीय कर्म के, खाली मोहनीय कर्म के, उस सत्व स्थान में 11वें गुण स्थान में कोई जीव है तो होता ना कोई इतनी प्रकृति की सत्ता तो उसको पाई ही जाएगी। उपसम से चढ़ के कोई 11वें स्थान में आया है तो मोहनीय कर्म की इतने प्रकृति की सत्ता उसको नियम से पाई जाएगी, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना चढ़े हो। मैं बताऊं? नहीं, एक मैं बताऊं कोई नहीं बोलेंगे, मैं बताऊं कोई भी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे। हाँ अनीता बोलो, हम सबसे पूछ लेंगे क्योंकि उत्तर नहीं सही आता ना। केस के भाई साहब से सबसे पहले पूछे कौन सा उत्तर सही आ गया। हाँ बोलो 21 अनीता। प्रकृति का सत्व 21 प्रकृति का सत्व रहेगा। 21 का, उससे कम नहीं रहेगा, 21 का रहेगा ही, है ना। चलो हाँ मंजू जी बोलिए। हाँ दीदी 21 प्रकृति का सत्व रहेगा। 21 का रहेगा। बीना जी बोलिए, खोल के बोलिए बीना जी। अभी तो आप खोल के बोल रहे थे, अभी जब आप उत्तर दे रहे हो तो बंद में ही दे रहे हो। अरे खोलिए। खुले हाँ, रहो। हाँ 21 प्रकृति का तो सत्व रहेगा। 21 प्रकृति का सत्व रहेगा। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए त्रिशला जी। हाँ 21 प्रकृति का सत्व रहेगा। 21 का रहेगा। मंजू जी दिल्ली। 21 का रहेगा कम से कम। कम से कम 21 का रहेगा कम से कम। कविता जी चली गई हैं। 21 का सत्व क्यों रहेगा? 21 का रहेगा। 21 का सत्व 21 का क्यों रहेगा? हाँ सुमन जी 21 का सत्व क्यों रहेगा? आप सबसे लास्ट में बोले इसलिए आप ही से पूछ लेते हैं। 21 को उपसम करेगा, 7 को 6 करके फिर द्वितीय उपसम चढ़ेगा ना। हाँ, तो वो तो हाँ, तो क्यों 21 का सत्व क्यों रहेगा? 7 प्रगति को तो वो 6 कर देगा, फिर द्वितीय उपसम करेगा, फिर समझ में श्रेणी नहीं आएगा। चढ़ेगा। जो 28-29 बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कारण बताना होगा ना 21 का। नहीं बता सकते, बहुत अच्छा। बोलिए और कौन हाथ उठा रखे हैं? मैं बोलिए कविता जी। 21 का ही सत्व, मतलब कम से कम 21 का सत्व क्यों रहेगा? क्योंकि वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो प्रकृतियों का उपसम कर दिया है, तो वो सत्व में तो है, भी सत्ता में तो है 21 प्रकृतियां। जो जीव 7 प्रकृतियों का तो क्षय कर दिया, क्षयिक था, फिर उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, तो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो उपसम करते हुए ही चढ़ रहा है, और वो 11वें में नहीं जाएगा, वो 10वें में उसकी पूरी क्षय, मतलब वो हो जाएगी, क्षय हो जाएगी अगर होनी है तो। नहीं तो फिर उपसम श्रेणी में अगर, हाँ 11वां में जाएगा, ठीक है 11वां में जाएगा वो, तो वो उपसम करके जाएगा, इसलिए 21 प्रकृति का सत्व 11वें में पाया जा रहा है। हाँ बोलिए मंजू जी। उपसम श्रेणी, ऐसा जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि है और वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, इसलिए उसने 7 प्रकृति का क्षय कर दिया, इसलिए कम से कम 21 प्रकृति तो उसके सत्व में रहेगी। अभी भी उत्तर पूरा नहीं आया, बोलो और कोई बोलेंगे? उत्तर गलत नहीं है लेकिन उत्तर पूरा नहीं है, इससे दूसरा आदमी नहीं समझ पा रहा। आपके कथन से, कथन सबका सही है पर दूसरा आदमी इसको कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। मैं बोलूं भाभी? हाँ बोलिए। हाँ, जो जो जीव जो सम्यक दृष्टि है, जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, वो उपसम से नहीं चलता है, इसलिए उसने 7 प्रकृतियों का क्षय तो कर दिया पर बाकी अपनी 21 प्रकृतियों को दबाया है, इसलिए वो उपसम श्रेणी में कम से कम 21 अरे वो तो सभी कोई बोले ना बीना जी, कुछ अलग सा उत्तर होता तो बोलते, वो तो सभी बोल रहे हैं ना। और कोई देंगे थोड़ा बढ़िया से उत्तर, गलत किसी का भी नहीं है, इससे बस दूसरा आदमी समझ नहीं सकता, इतना ही फर्क पड़ रहा है। 7 प्रकृति का क्षय करके 7 प्रकृति का नाम बताना है क्या? ना वो सब जरूरत नहीं है।
सात प्रकृति का, क्योंकि 21 का यहाँ पर सत्य आ गया तो सात प्रकृति जो क्षय हो रही सबको पता है। अनिवृत्ति गुण स्थान में जो 21 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है, चारित्र में होने की 21 प्रकृति की, वो 21 प्रकृति को क्षय नहीं करके उपशम कर रहा है। 9वें गुण स्थान में उपशम करके वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसको 11वें गुण स्थान में कम से कम 21 पाई जाएगी। चारित्र में होने की 21 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में होती है, परंतु किसके होती है? जो छपक चढ़ता है उसके, जो उपशम से चढ़ता है वो उपशम करेगा। ये इसका तब दूसरे को समझ में आएगा। अब उपशम कर रहा, कहाँ उपशम कर रहा भाई? चौथे में कर दिया क्या? क्षायिक तो चौथे में बन गया ना, गर्दन हिलाने से होगा अनीता। 7 प्रकृति 21 प्रकृति की सत्ता वाला चौथे में बन गया या लास्ट 7वें में बन गया, तो क्या 7वें में उपशम हो रही है 21 प्रकृति? नहीं ना, तो बता, ठीक से बताना चाहिए ना, तब तो कोई समझेगा ना। भाई तो 21 प्रकृति का निकरण कहाँ करना था जो नहीं कर रहा है ना। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ता है, चारित्र में होने की 21 प्रकृति का क्षय करता है, जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो उसको दबा के चढ़ता है, इसलिए कम से कम 21 प्रकृति की सत्ता पाई ही जाती है 11वें गुण स्थान में। आगे चल रहे हैं, गाथा नंबर 688। क्षपण उदय वसंतन से अयदति गद। दीदी 687 का पढ़ लिए थे क्या? हाँ 687 तो भी चल रही थी। हाँ 687 तो चल रही थी, ठीक है। 687 चली थी। क्षपण उदय वसंतन से अयदति गदेश दुग बंधो तेन तिदो विसंसे देश दूर्णव बंधयम होदी। क्षपण उदय वसंतन से अयदति गदेश दुग बंधो तेन तिदो विसंसे देश दूर्णव बंधयम होदी। बाबूजी गाथा का उच्चारण करेंगे क्या आप? किन्हीं का खुला है, थोड़ा बंद कर लीजिए। कौन? उज्ज्वला दीदी आप म्यूट कर लेंगे, उज्ज्वला दीदी आप म्यूट कर लेंगे, इसके भाई साहब आप भी म्यूट कर लेंगे। पढ़ रहे हैं क्या बाबूजी आप गाथा? उज्ज्वला दीदी म्यूट कर लेंगे, उज्ज्वला दीदी प्लीज। नहीं, वीडियो ऑफ करने नहीं कहा जा रहा आपको, म्यूट करने कहा जा रहा है। हाँ चलिए चलो अनीता का असली वाल पढ़ दो। अनीता का असली है ना, बाटली बाल। उदी वसंतसे अहदिति दुग बंधो तेन तिद्दो विसंसे देश दूर्णव बंधयम होदी। 6 पण उदय, 6 और 5 के उदय सहित, 6 पण 6 और 5 के उदय सहित उदय वसंतन से उपशांत गुण स्थान में, उपशांत के सत्व स्थान में, तसे माने 3 यानी 28 24 21 वसंत तसे यानी 28 24 21 का सत्व रहने पर अयद तिग देश दुग बंधो। असंयत में तो 3, असंयत अयद माने असंयत, तिग माने 3 यानी 17 13 9। 6 प्रकृति के उदय सहित और 5 प्रकृति का अगर उदय बन रहा है तो कह रहे हैं उपशांत के सत्व स्थान 28 24 21 का सत्व होने पर कौन सा ये सम्यक दृष्टि है? उपशम सम्यक दृष्टि की बात यहाँ चल रही है। तो उपशांत होने पर असंयत आदि गुण स्थान, असंयत में कह रहे हैं तिग माने 3 17 13 और 9 का। देश दुग, देश द्विक में 2 13 और 9 का बंध है, बंध है, यानी 6 और 5 के उदय रहने पर उपशांत के सत्व स्थान में 28 24 और 21 का सत्व होने पर, उपशांत के 3 ही होते हैं,
28, 24, 21 का सत्व होने पर क्रम से कहते हैं असंयत त्रिक में तो असंयत में त्रिक अर्थात 17, 13 तिग, तिग माने 3, 17, 13 9 का है। और देश दुग माने देश संयत में 13 और 9 का दुग बंधो, दो बंध स्थान है, 9 का बंध है यानी बंध स्थान है। तेन माने उसी 6 और 5 के उदय स्थान में ही तेन ऊपर के लिए आया है। उसी 6 और 5 के उदय स्थान में 3, 2, 20 अंश से 23 और 22 का सत्व अंश माने सत्व होने पर 20 में 3 लग गया 30, 23 हो गया, 20 में 2 लग गया 22 हो गया। तो कहते हैं उसी 6, 5 के उदय में 23 और 22 का सत्व होने पर फिर क्या कहते हैं देश दू नवय बंधयम होती। देश दू माने 13 और 9 का और नवय बंधयम और केवल 9 का बंध होता है। 6 और 5 का उदय होने पर जब ये होगा 23 और 22 का जब सत्व स्थान होगा तो कहते हैं 13 का 9 का तथा केवल 9 का बंध होगा। यानी तो दो तरह का बंध होगा, या तो 13 का या 9 का अथवा केवल 9 का बंध होगा, ऐसा कह रहे हैं। 6 प्रकृति का उदय रहते हुए 28, 24, 21 प्रकृति के सत्व स्थान में असंयत गुण स्थान में 17, देश संयत में 13, प्रमत अप्रमत के 9 प्रकृति का बंध है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 28, 24, 21 से, चूंकि इन गुण स्थानों में 24 में अनंतानुबंधी की 20 योजना है, तो यहाँ तो अनंतानुबंधी का उदय है ही नहीं। असंयत में, देश संयत में, प्रमत अप्रमत में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। और 21 में क्या है, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि बंध की बात चल रही है तो दर्शन मोहनी की सम्मत प्रकृति का बंध ही नहीं होता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि असंयत गुण स्थान में जो ऊपर आया था कि 17, 13 और प्रमत अप्रमत में 9 प्रकृति का बंध है, परंतु यहाँ कितना उदय कितना है, 6 प्रकृति का। तीनों ही गुण स्थान में 6 प्रकृति का उदय है। तो यहाँ कैसे लगाएंगे, तो दे दिए यहाँ पर ऊपर पहले शब्द दे दिए हैं उपसंत से, उपशांत कसाय के, उपशांत यानी कोई उपसम सम्यक के साथ में, चौथे में है, 5वें में है और 7वें में है। प्रथमोपशम करता हुआ कोई जीव, क्योंकि तीनों ही गुण स्थान का आ रहा तो प्रथमोपशम ही घटेगा। प्रथमोपशम करता हुआ कोई जीव है तो उसके सम्मत प्रकृति का उदय नहीं बनेगा। तो 6 प्रकृति के 6 प्रकृति तीनों में ही क्या करें, 6 प्रकृति का उदय है। देश संयत अनीता बंद करो। अनीता बंद कर। तो 6 प्रकृति का उदय घटा रहे। प्रथमोपशम है, प्रथमोपशम से असंयत गुण स्थान वर्ती बनता है, या 5वां गुण स्थान वर्ती होता है उपशम के काल में, या 7वां होता है। तो यहाँ पर 6 प्रकृति कौन कौन सी हो जाएगी, असंयत में कौन सी होगी, देश संयत में कौन सी होगी, और प्रमत अप्रमत में 6 प्रकृति कौन सी होगी। असंयत गुण स्थान में 6 प्रकृति बताइए त्रिशला जी। असंयत गुण स्थान में 6 प्रकृति, असंयत गुण स्थान में 6 प्रकृति होंगी, 3 कसाई होगी, 1 वेद होगा, 2 हास्यरथी होगी। हास्यरथी होगा। 5वें गुण स्थान में और कोई बताएं। 5वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का उदय। बताऊं? हाँ बताइए, बोलिए। 1 वेद, 2 युगल, 1 मिनट, 1 मिनट। कहाँ से चालू किया? 5 युगल, 2 कुशा, 2 कसाय। तो पहले कसाय बोलना चाहिए ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोले, हो सकता आवाज नहीं आई थी कसाय की, बोले होंगे आप। वेद 2 युगल में से, मतलब रति शोक या वो मतलब रति और हास्य में से 2 ये हो गई, और 1 भैजुगुप्सा में से हो गया। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7वें प्रमत और प्रमत में भी क्या कह रहे हैं, 6 प्रकृति का उदय है। प्रमत अप्रमत में 6 प्रकृति का उदय कौन बताएंगे?
प्रमत अप्रमत में। आप बताओ बताएंगे दीदी मैं अब हाँ वर्षा जी बोल रहे हैं क्या? आप बताएंगे क्या? बताइए वर्षा जी। खोलिए खोलिए, म्यूट है। तो उसके एक कषाय संज्वलन एक कषाय रहेगी, एक वेद रहेगा, और हस्यरति नहीं रहेगी। नहीं सॉरी, गलत हो गया। एक वेद रहेगा, 2 युगल में से 2 रहेंगे हस्य रति पे की, और भय जुगुप्सा रहेगा, इसमें से एक रहेगा, तो 6 हो गए। गलत हो गया मेरा? नहीं, क्या क्या बोले आप 6 प्रकृति के उदय में? देखो, संज्वलन का एक रहेगा, हाँ, एक कषाय रहेगी, ठीक है। एक कषाय रहेगी, एक वेद रहेगा, और हस्यरति वो रहेगा, शोक हस्य वो 2 रहेंगे, और भय जुगुप्सा में से एक रहेगा, इसीलिए 6 हो गए वो। कैसे 6 हुआ? और एक सम्यक प्रकृति रहेगी। सॉरी, हो गया ना? गलत है? गलत हो गया? एक नहीं, सम्यक प्रकृति अभी एक हो गई। अभी अभी मुझे नहीं पता है, अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। बात फिर से बोलो क्या? अरे एक हाँ सम्यक बोलिए, फिर प्रकृति से रहेगी। बोलिए, आपका मन है तो बोलिए। हाँ, एक प्रकृति हाँ। सम्यक प्रकृति रहेगी, 2 कषाय रहेंगे, और ये कौन सा सम्यक दृष्टि हस्य है ये? किस सम्यक, किसकी बात चल रही है? गाथा में क्या ये शब्द आया है? प्रमत्त बोला था, गलत हो गया क्या? कौन सा सम्यक दृष्टि है? उपशम सम्यक दृष्टि, बरोबर है। सम्यक दृष्टि के, चलिए आगे हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो दीदी बताओ। गलत हो गया। चलिए सुमन जी दिल्ली। जी दीदी, एक कषाय रहेगी संज्वलन कषाय, एक वेद, दोनों युगल रहेंगे, भय और जुगुप्सा रहेगी। तो वो तो सम्यक प्रकृति के उदय करा रहे हैं, उसको आप कैसे छोड़ दिए? प्रथम उपशम में सम्यक का उदय थोड़ी होगा। प्रथम उपशम में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता है ना, वो तो दबी रहती है ना। गलत हो गया। प्रथम उपशम में दर्शन होने की तीनों प्रकृति का अनुबंधी दबी रहती, उन्होंने दे दिया, ऊपर में दे दिया कि भाई हम जो आपको आगे बताने जा रहे हैं वो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। और प्रथमो नियम से तीनों में से कोई एक गुणस्थान होगा ही होगा, तो उसी 3 गुणस्थान की यहाँ पर बात चल रही है। छठा नाम इसलिए छठा सातवां एक ही जैसे होता है, तो यहाँ पर वही बात चल रही है। तो यहाँ पर 6 प्रकृति का उदय रहते हुए सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा। असंयत में जब रहेगा तो 2 कषाय हो जाएगी, एक वेद हो जाएगा, हास्य जुगल हो जाएगा 5, और एक भैया अथवा जुगुप्सा ले लेंगे। देश संयम में आएंगे तो वहां तो 3 कषाय है, असंयत में तो 3 कषाय है, सॉरी, तो वहां तो भय जुगुप्सा दोनों ही नहीं आएगी। देश संयत में आएंगे तो एक भय या जुगुप्सा आ जाएगा, प्रमत अप्रमत में आएंगे तो दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से उल्टा बोल गई क्या? उल्टा तो नहीं बोली ना? असंयत दीदी आप गुणस्थान तो में ठीक ही बोले, वो दिल्ली वाले दीदी बोले ना, वो युगल बोल दिए, अरति शो करो, मतलब ऐसे सबके मुंह से वो वैसे निकलता बहुत उल्टा फुल्टा है कि दोनों युगल बोल दिए, जबकि मतलब एक बोलना था ना, हास्य रति अरति नहीं शोक में नहीं, से। हम गलत बोले हैं। असंयत गुणस्थान एक जुगल रहेगा, 5वां गुणस्थान आएगा तो एक कषाय कम हो गई तो एक भय या जुगुप्सा आ जाएगा, स्थान आ गया तो एक कषाय और कम हो गई तो भय और जुगुप्सा दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से 6 प्रकृति हो जाएगी। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि ये तो अपने समझ लिए कि प्रमत अप्रमत अरे देश 6 संयत और प्रकृति असंयत आपने में। ऐसी 6 प्रकृति हाँ आपने ऐसी तो बताई, 4 तो ये 9 कसाई बता दी, 4 हस्य रति भय और शोक और भय, और एक वेद बता दिया, और एक संजुलन। 6 इस तरह से तो बताई ना आपने? हाँ, छठे सातवें में, छठे सातवें में 6 इस तरह से है ना? भय और शोक नहीं, भय और जुगुप्सा दीदी। भय और जुगुप्सा, और रति है रति, और वेद, और एक संजुलन कसाई, है ना? नहीं, अब कह रहे हैं 5 हाँ भय जुगुप्सा रति अरिति दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दोनों युगल क्यों नहीं रह सकती है?
दोनों युगल। दोनों युगल असी तो हास्य रति अरति शोक है। हाँ वही तो बोल रही हैं ये। तो ठीक, तो ये भय जुगुप्सा बोली, भय जुगुप्सा तो ठीक ही है। नहीं, भय जुगुप्सा ठीक है, लेकिन वो दोनों युगल जो है रति रति और दोनों हास्य। युगल में से एक युगल रहेगा, अरति शोक कह रही हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि 5 प्रकृति के दीदी उदय सही। दीदी एक हाँ, मिनट, मैं रिपीट करती हूँ, मेरा गलत हो गया था, तो मैं जो समझ रही हूँ सही है कि नहीं। संज्वलन का एक कषाय हो गया, वेद एक हो गया, हास्य रति शोक भय जुगल उसमें से 2 युगल में से एक 2 युगल रहेंगे, और ऊपर का भय जुगुप्सा दोनों भी रहेंगे, ऐसे 6 हो गए ना। एक मिनट, हम इसमें ये गाथा में ना, गाथा के तो अर्थ में एक मिनट, गाथा के अर्थ में माता जी ने उपशांत नहीं लिखा है, वो लिखना था माता जी। जम्बलिंग होते जा रहा है, मेरा कंफ्यूज होती जा रही है। लिखा नहीं माता जी ने, उपशांत गुण ऊपर ही लिख दिया, वो संतन से उपशांत। हाँ, क्या आप क्या बोल रही है, बोलिए, मैं सुनी नहीं आपका, मैं इसमें वही देख रही थी कि माता जी जो छह प्रकृति का उदय में 6 कौन से हैं? संज्वलन का एक हो गया कषाय, वेद एक हो गया 2, हाँ 2, और हस्यरथ युगल में से 2 हो गए वो। हाँ ठीक है, और हाँ, और भय जुगुप्सा दोनों भी रहेगी। दोनों हो गए, हाँ ठीक है ना। हाँ, ये 6 हाँ, है ना, बस ये 6 है। हो गया मेरा। हाँ अब सही ना। जहाँ 2 कषाय होगी तो वहाँ एक भय अथवा एक जुगुप्सा हटा देंगे, जहाँ 3 5 कषाय होगी वहाँ भय जुगुप्सा दोनों हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि भय जुगुप्सा वैसे ही है ना, आ भी सकती है उदय में, नहीं भी आ सकती है। हास्य रति अरति शोक तो आएगा ही। ये 4 प्रकृति में से 2 प्रकृति निरंतर उदयी है। असल में आप लोग ये निरंतर उदयी वगैरह भी पढ़े नहीं ना, इसलिए भी थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो जाता है। निरंतर उदयी, 4 में से 2 उदय आएगी। भय जुगुप्सा आ भी सकती उदय में, नहीं भी आ सकती है। दोनों भी आ सकती है, एक भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। अपने कूट भाई साहब कहते तो कूट फिर से देखे थे ना, तो उसमें आया था ना। अच्छा, यहाँ पर अब ये एक चीज और हम लोग यहाँ समझ लें। निरंतर उदय बताया है आपने, इन 4 में से 2 निरंतर उदय रहेगा। निरंतर उदय, हाँ एक बार दोहरा, हाँ आया था ये प्रकरण, आप लोग के सामने आ गया था, ठीक कह रहे हैं। अब हम 5 प्रकृति में आपने प्रथमोपम बताया है, प्रथमोपम बताया कि प्रथमोपम वाले के होएगा। हाँ, गाथा में उस संतन से है, अर्थ नहीं दिया माता जी ने, अर्थ में माता जी ने नहीं लिखा है, छूट गया है माता जी से, है ना, क्योंकि गाथा, मूल गाथा को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, अर्थ के अनुसार हम थोड़ी चलेंगे, मूल गाथा के अनुसार चलेंगे, अर्थ में तो बहुत कुछ प्रिंटिंग गलत हो जाती है ना। अब यहाँ पर अब उसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लें। अब 6 प्रकृति का उदय रहते हुए सत्ता के स्थान क्या बता रहे हैं, और साथ में दे दिया कि उपशांत है ना, जो उपसम सम्यक दृष्टि है वो 4था गुण स्थान वर्ती, उपसम सम्यक दृष्टि 5वां गुण स्थान वर्ती, उपसम सम्यक दृष्टि 7वां, 6ठा तो इसलिए प्रमत लगा दिया, मतलब क्या नाम है, सो माता जी नहीं लगाया है, वैसे इसमें अयद ती लिखा हुआ है, अयद ती से निकल जाता है 4था 5वां 7वां, यहाँ 6ठा गाथा में 6ठा नहीं है, 6ठा 7वां का एक जैसा ही प्रकरण है, तो यहाँ लिख दिए माता जी, तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन गाथा में तो अयद ती है, यानी असंयत आदि 3, 4था 5वां 7वां, जो कि उपशांत कषाय की बात बता रहे हैं, प्रथमोपशम की बात चल रही है, प्रथमोपशम ये 3 ही गुण स्थान हो पाते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि या तो 28 का स्थान उसको रहेगा, 24 का रहेगा और 21 का रहेगा। जब 24 और 21 का कह रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, द्वितीय उपशम वाला भी आ जाएगा, क्योंकि प्रथमोपशम के काल में अनंतानुबंधी की भी संयोजना नहीं होती है, बाद में हो सकती है, एकीकरण परिणाम से दोनों काम नहीं होते हैं। मैं ये साफ कर दूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सभी बहुत प्रवचन वगैरह सुनते रहते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है उसी 3 करण से अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाती है, ये उनका मत है, बाकी किसी ऋषि मुनि का मत नहीं है, कहीं भी नहीं आया है, और कोई भी विद्वान इसे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। पर उनका कहना है कि जो 3 करण के द्वारा प्रथमोपशम कर रहे हैं उसी से अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाती है। मुझे इसलिए क्लियर यहाँ पर करना पड़ा, कल को आप कहीं सुने और सुन के फिर कहें कि हम लोग को तो बोला गया था प्रथमोपशम में नहीं होता है, यहाँ तो हो रहा है, तो इसलिए बता देते हैं। तो यहाँ 24 और 21 का किसका, अनंतानुबंध की भी संयोजना 4 से 7 में ही होती है,
है ना, 4 से 7 में होती थी, यहाँ पर घट जाएगा 4 से 7 में। और लेकिन उपशांत कषाय फिर नहीं घटा सकते उसको, फिर है ना छाई उपशम घटाना पड़ेगा। 21 प्रकृति का भी किसको घटाना पड़ेगा, छाई को घटाना पड़ेगा, फिर उपशांत नहीं घटा सकते क्योंकि सत्व बना रहे हैं। अगर ये बनाते ना तो सत्ता नहीं बनाते तो फिर कुछ भी घटा देते। उपशम सम्यक दृष्टि के नियम से 28 प्रकृति की सत्ता रहती है, उससे कम की सत्ता प्रथमोपशम में नहीं होती, क्योंकि वो अभी 28 किया ही है। अभी तो प्रथमोपशम करके उसने 28 की है, तो अभी उसके 24 की 21 की सत्ता नहीं बन सकती। कहाँ बनेगी, कोई द्वितीय उपशम कर रहा है तब बनेगा। तीसरे जो गाथा में वो संत आया है, ये आगे अगर उपशम में ही घटाना है तो फिर द्वितीय उपशम में घटाएंगे 24 और 21 की, अन्यथा केवल 28 वाला उपशांत में घटेगा। ये यहाँ पर विशेष हम आप लोग को समझा दिए हैं। अब आगे करते हैं, ये क्या 5 प्रकृति के उदय सहित 28, 24 व 21। जिसे उपशम होगा और छायिक होगा 21वीं में। हाँ, 21 में छायिक हो गया, छायिक भी 4 से 7 पाया जाता है, लेकिन प्रथम उपशम के काल में छायिक नहीं हो सकता ना। हाँ वो ठीक है, बट द्वितीय उपशम में हो सकता है, क्योंकि वो संत गाथा में अगर ये शब्द नहीं देते ना वो संत से, तो फिर सब जगह लग जाता, बोलने की जरूरत नहीं रहती। पर इन्होंने गाथा में दे दिया उपशांत में उपशम सम्यक दृष्टि के उपशम के सत्व स्थान, तो उपशम के सत्व स्थान में यहाँ दोनों उपशम घटा रहे हैं, ये आप लोग को बताना चाह रहे हैं। उपशम का सत्व स्थान में दोनों ही क्योंकि चौथा, और अगर द्वितीय उपशम में, चूंकि अभी हम लोग जान के आए हैं कि द्वितीय उपशम में यहाँ ये भी घटा सकते हैं, द्वितीय उपशम भी 28, 24, 21 में घटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे ना कि असंयत गुण स्थान से ही द्वितीय उपशम हो जाता है। एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, धवला जी से निकाल के आप लोग को बताया भी था। तो फिर खाली द्वितीय उपशम में भी घट सकता है, ऐसा नहीं जरूरी है, क्योंकि द्वितीय उपशम चौथे गुण स्थान से भी माना गया है। भावी द्वितीय उपशम में तो छायिक नहीं होते, दर्शन महीने की प्रकृति भी रहती है, अंतर्मंदी की भी रहती है ना, क्योंकि जो द्वितीय उपशम में तो द्वितीय उपशम कर रहा है, तो फिर उसको कैसे रह जाएगा। उसे 24 और 21 दिखाया ना, 24 और 21, अगर 24 करते 6 उपशमिक होना जरूरी है मतलब, और 21 के लिए तो फिर उपशम द्वितीय उपशम में तो उपशम वाले में तो घट जाएगा, लेकिन द्वितीय उपशम में कैसे घटेगा। हाँ, द्वितीय उपशम नहीं, फिर उपशम में खाली घटेगा, तो 28 और 24 द्वितीय उपशम के घट जाएगा, 28 और 24 द्वितीय उपशम में घट जाएगा, 21 खाली उपशम श्रेणी में घटेगा। 24 तो अनंत अनुबंधी की विषय योजना हो जाएगी सेकंड, मतलब द्वितीय उपशम में। द्वितीय उपशम के ये नहीं कह रहे हैं कि द्वितीय उपशम में अनंत अनुबंधी की विषय योजना हुई है। द्वितीय उपशम के पहले का द्वितीय उपशम में पाया जा रहा है, 28 की सत्ता वाला पाया जा रहा है, 24 की सत्ता वाला पाया जा रहा है, 21 की सत्ता वाला पाया जा रहा है। ऐसे ये नहीं कह रहे कि द्वितीय उपशम में कर लिया। द्वितीय उपशम में कोई जीव है, द्वितीय उपशम ये कर रहा, मान लो चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपशम से जो अब हम लोगों ने देखा था कि जो उसी तुरंत ही और श्रेणी मानने वाले ऐसे मुनि महाराज कोई चौथे गुण स्थान में है तो द्वितीय उपशम कर सकते हैं। अब अनंत अनुबंधी की विषय योजना तो उन्होंने कर रखी थी, 3 दर्शन होने की उपशम कर लेंगे वो, तो द्वितीय उपशम कहलाएगा उनको, 7 प्रकृति से भी और 3 प्रकृति से भी। 5 प्रकृति के उदय सहित 28, 24 5 प्रकृति के उदय सहित 28, 24, 21 प्रकृति के सत्व में देश संयत के 13 प्रकृति है। तो 5 प्रकृति के उदय में 28 का सत्व है और देश संयत का 13 प्रकृति का बंध पाया जा रहा है। तो 5 प्रकृति के देश संयत को 13 का बंध पाया जाता है, तो हम लोग जान ही रहे हैं उदय कौन कौन सा हो जाएगा 5 प्रकृति में। हाँ बोलिए त्रिशला, बोलो अनीता। बोलिए त्रिशला जी। देश संयत में 2 कसाई पाई जाएगी, एक पेट पाया जाएगा और रति वो हास्य में से एक पाया जाएगा। हाँ हाशरथी पाया जाएगा और परमत में चले जाएंगे तो ये कौन सा जीव है,
ये उपशम वाला है अथवा क्षायिक है। 21 वाला है तो क्षायिक है ना। 28-24 वाला है तो द्वितीय उपशम वाला है, या प्रथम उपशम वाला, जो भी कह दीजिए। प्रमत अप्रमत के 9 अप्रमत अप्रमत के 9 प्रकृति का बंध, एक और कषाय कम हो गई तो 9 प्रकृति का बंध, 13 में से 4 कषाय और चली गई तो 9 का पाया जा रहा है। अभी क्या करें, 6 प्रकृति के उदय में 22, 23, 22 गाथा का ही है। 6 प्रकृति के उदय में 23, 22 का सत्व रहते हुए देश संयत के 13 प्रकृति का बंध है। 6 प्रकृति के उदय में 23 और 22 का सत्व रहते हुए देश संयत के 13 प्रकृति का बंध है। 5 प्रकृति के उदय में 23 और 22 के सत्व में प्रमत अप्रमत के 9 प्रकृति का बंध है। 6 प्रकृति के उदय में सत्व कितना है, 23 का है। क्या चीज का सत्व यहाँ कम हो गया, एक प्रकृति कौन सी कम हो गई यहाँ पर, 5वां गुण स्थान है, कौन सी एक प्रकृति कम हुई। अभी तो वहां पर तो 28, 24, 21 कर रहे थे, 28 को तो इन्होंने हटा दिया और 24 को भी हटा दिया और कह रहे हैं 23 का सत्व है। तो यहाँ 23 का सत्व कौन सा एक प्रकृति कौन सी कम हुई, अरतिशोक, मेरी माँ, मिथ्यात्व। मैं बोल 23 प्रकृति का सत्व, एक कौन सी प्रकृति का सत्व कम हुआ, 24 में से एक कौन सी प्रकृति। हाँ वर्षा जी बोलिए। 23 में मिथ्यात्व गया। हाँ मिथ्यात्व का कम हुआ। अरे सो कहाँ से बोल दिए मंजू जी, 5 दिन घूम के आई है, सारा दिमाग भी वहीं रख के आ गई। 22 का होगा तो मिस्र का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये कौन सा है, कौन सा जीव है, ये देश संयत में है और छपना कर रहा है, वो जीव है। क्योंकि विसंयोजना हो चुकी 24 में, 24 के बाद जो प्रकृति कम होती है तो वो छपना वाला कम करता है। तो यहाँ पर ये कौन है, दर्शन मोहिनी का छपना करने वाला जीव है। और 5 प्रकृति के उदय में भी वही चीज हो जाएगा। 7वें गुण स्थान में भी छपना होती है, 6ठे में भी छपना होती है, छपना किसी में भी हो सकती है। तो 5 प्रकृति का उदय आ रहा है तो वहां पर भी 23, 22 के 7 स्थान में बंध तो वही 9 प्रकृति का ही होता है। कि जो छपना हो रही वो प्रकृति बंद नहीं हो रही है ना। सम्यक मिथ्यात्व, इनकी छपना मिथ्यात्व, तो इनकी मिथ्यात्व का बंध तो होता है परंतु यहाँ नहीं हो रहा। और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति की संख्या में बंध स्थान में फर्क नहीं पड़ता है। आगे 600 इतना ही रहने देते हैं, 2:45 हो गया है। आगे ये तो खत्म होने वाला है मुझे लगता है। हाँ नामकरण का आ रहा 692 से। आया कुछ लोगों का जवाब तो सही आने लगा, तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया है, पर कठिन तो थोड़ा है ही है। तीनों चीज संभाल के बोलनी पड़ती तो कठिन तो थोड़ा है ही है। अब आगे नामकरण का आएगा, नामकरण की 93 प्रकृति को और फिर सारे जीवों को, सारे जीवों को लगानी है। मोहनीय तो क्या है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में सारे जीवों को एक जैसी है, और उसी मिथ्यात्व गुण स्थान में नाना जीवों को नामकरण का नाना तरह का पाया जाएगा। एक इंद्री को दूसरा, 2 इंद्री को 3 इंद्री को, 4 इंद्री को 4, पंचेंद्री संगी को, असंगी को, नारकी को, त्रियंश को, मनुष्य को, देव को, सबका स्थान बनेगा। एक ही मिथ्या, यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई स्थान नहीं बना, जीवों के प्रति स्थान नहीं बना मोहनीय में। नामकरण में तो जीवों के प्रति स्थान बनेंगे, तो थोड़ा सा वो ज्यादा अपने को थोड़ा कठिन लग सकता है। समझ में तो आ जाएगा, समझ में नहीं आने वाली बात तो नहीं है। क्योंकि बंध उदय सत्व स्थान, जिसका बंध उदय सत्व स्थान जितना अच्छा होगा उसको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। यदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।